हेलो एंड वेलकम टू देहरादून प्रॉपर्टी। आज मैं आपको थोड़ी कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे जो प्रोहिबिटेड बैंड या बैंड खसरा है वो कौन-कौन से हैं। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ चेक कर सकते हो कि जिन खसरों पर सरकार ने रोक लगाई हुई है कि उनमें कोई केसेज़ है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। तो इसके अंदर आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन डॉट गॉव डॉट इन साइट है, जिसके ऊपर जाके आप सारी चीज़ें आप कोई भी खसरा है, वो चेक कर सकते हैं कि क्या ये खसरा सही है कि नहीं। मीन्स जब आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, तो रजिस्ट्री से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं कि ये खसरा कोई बैन खसरा तो नहीं है या इस पे कोई केस तो नहीं है। तो आप स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे जाके आप ये एक साइट होगी ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन गॉव डॉट इन। इसका जो फर्स्ट पेज है आपको ये इस तरह से ये दिखाई देगा। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएँगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोहिबिटेड और बैंड खसरा प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पे आपको ये लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपकी लिस्ट है। इस लिस्ट पे आप जाके देख सकते हो कि अल्मोड़ा में टोटल 4, बागेश्वर 4, देहरादून 73, इस तरह से पूरी आपको ये डिटेल दिखाई देगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिटेल दिखाई देगी कि जितने भी सारे केसेज़ हैं वो किस तरह से यहाँ टेबल वाइज़ लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो टेबल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट नाम है और रीजनल ऑफिस जो है वो कौन-सा है, विलेज लोकेशन क्या है और किसके द्वारा बैन किया गया है। मीन्स जिलाधिकारी अल्मोड़ा, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के है और उसके बाद कौन-सा खसरा नंबर और कौन-सा बैन खसरा है। तो आप ये सारी डिटेल यहाँ देख सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हैं चंपावत की डिटेल है, उसके बाद ये देहरादून की डिटेल शुरू हो जाती है। तो आप इसको ज़ूम करके अगर जो हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि देहरादून में इस साइड में देखेंगे तो ये आपको दिखाई देंगे कि कौन-सा एरिया है और किस तरह का, जैसे चाय बाग, कोलागढ़, लक्ष्मण चौक, बंजारावाला, रेस कोर्स, माजरा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। बड़ोवाला, झाझरा, माजरी, कंडोली, छरबा, सहसपुर, लक्ष्मीपुर, अटक फार्म, ये सारी सिद्धोवाला, ये सब सब आपको खसरे आप देख सकते हैं यहाँ। मीन्स देहरादून के अंदर जो तहसील है वो विकासनगर है। विकासनगर के अंदर का जो एरिया है वो सिद्धोवाला हो गया और जो है कार्यालय उप जिलाधिकारी विकासनगर से ये खसरा बैन है। तो आप ये सारे खसरे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आम वाला आ गया, बड़ो वाला आ गया, ये सारी प्रॉपर्टी को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा खसरा आपका बैन है और कौन सा आपका सही है। मीन्स यहाँ से आप खसरा चेक कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, दूसरी भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पता है कि हमारा खसरा नंबर कौन सा है और उसके बाद हमारा सजरा जो है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि उसी सजरे के अंदर हमारा खसरा नंबर होता है, जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ किस तरह से लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैडेस्ट्रियल मैप है। इस कैडेस्ट्रियल मैप के अंदर आप सबसे पहले जो है यहाँ आप सेलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट होगी। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के बाद अब सपोज़ आप सर्च करते हैं यहाँ, इस तरीके से जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे पौड़ी गढ़वाल सेट किया, तहसील आप देख सकते हैं। तहसील में हमने किया रिकनी खाल किया। रिकनी खाल में विलेज आप पहली विलेज ले लो। पहली विलेज हमने ये लिया और इसमें मान लो आप खसरा नंबर फ़िलअप करते हैं। खसरा नंबर फ़िलअप करने के बाद आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद आपको यहाँ एक मैप अपलोड होगा जो कि सजरा है। आप चेक कर सकते हैं ये सजरा है और जो नंबर हमने सर्च किया था वो सर्च करके यहाँ ये निकल के आ जाता है। ये पूरा विलेज का खसरा है, सजरा है। इस सजरे में आप अपनी नंबर चेक कर सकते हैं और लेआउट को चेक कर सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्री किस पॉइंट पे किस जगह हो रही है। ये लोकेशन मैप है। एग्ज़ैक्टली जो लोकेशन मैप होता है उसको सजरा बोलते हैं। लोकेशन मैप में आप देख सकते हैं कि जो आपका जिस खसरे पर आपकी रजिस्ट्री हो रही है, वो खसरा क्या एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे है। तो यहाँ से आप जाके एक नॉर्मल वे से आप जाके चेक कर सकते हैं इस पॉइंट से। ये पॉइंट मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, ये है कैडेस्ट्रियल मैप। कैडेस्ट्रियल मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज और जिस खसरे नंबर के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो रही है, आप उस खसरे नंबर को यहाँ मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे तो इसका जो सजरा है, वो यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ये स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं,
इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिससे कि आप अपनी रजिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। सर्च बाय विलेज करके प्रॉपर्टी नंबर से खसरा नंबर डाल के यहाँ से आप पूरी रजिस्ट्री का डिटेल आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो अगर जो आपको इसके बारे में और डिटेल या और जानकारी चाहिए या समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट में नीचे आप लिख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। मेरे नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं यहाँ की सारी डिटेल जो जिस किस तरह से होता है और सारी डिटेल के बारे में आपको बता पाऊँगा। थैंक यू।